हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट का काफ़ी हद तक हमने चैप्टर ख़त्म किया हुआ है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एरर्स का पार्ट सेकेंड हमने स्टार्ट किया यानी कर रहे हैं। और एरर्स के पार्ट फर्स्ट में हम लोग यानी सीख चुके हैं, एरर का कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज उसके ऊपर सम्स करेंगे अलग अलग तरह के। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरर्स का पार्ट सेकेंड। अभी देखिए, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि अलग अलग तरह के रीडिंग दिए गए थे। फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपके सामने वैसा ही एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने अगर सपोज बोला गया है कि द क्या बोलेंगे, रीडिंग ऑफ mass of sphere is found out. Reading of mass of sphere is found out and masses, वो रीडिंग जो है, मान लो वो m1 है, पहली रीडिंग 2.3 ग्राम, फिर m2 है 2.1 ग्राम, फिर m3 है 2.2 ग्राम, फिर m4 है मान लीजिए 2.5 ग्राम, फिर m5 है सिर्फ 2 ग्राम। ठीक है, इस तरह से रीडिंग्स दी गई है और बोला है फाइंड आपको बोला है फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर और दूसरा है आपको बोला है रिलेटिव एरर। देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे निकालना है? देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? ट्रू वैल्यू। आपको मैंने बताया था, जिन्होंने भी नहीं देखा है लास्ट लेक्चर देखकर अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। तो m एवरेज क्या होगा? 5 वैल्यू से, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? और ऐसा सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो तो समझ में आएगा। अब जो आपके मन में से दूसरे ख्याल निकाल दो और पूरा जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई के ऊपर रखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज जो है 2.3 प्लस 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट के बाद क्या क्या है? 2.3, 2.1, 2.2, 2.5, 2 ये वैल्यूज है। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 2 4 6 8 10 11, 11.1 हो जाएगा। तो 11.1 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 10, तो 1 बचेगा। पॉइंट देंगे तो 5 2 10, फिर से मुझे लग रहा है एक 1 बचेगा, तो फिर से 5 2 10, बराबर है ना? 11.1 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 2 10, एक बचेगा। पॉइंट देंगे तो 11 हो जाएगा। 5 2 10, फिर से एक बचेगा, 0 आ जाएगा, तो 5 2 10, 2.22 ग्राम। ये एम एवरेज है। ठीक है, ये एम एवरेज है। तो हर एक में एरर कितना होगा? तो डेल्टा m1। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो ऐसे मॉड देते हैं। मॉड में क्या होता है? m एवरेज माइनस m1। ये कितना होगा? m एवरेज कितना है? 2.22 माइनस 2.3, यानी असलियत में ये आंसर तो माइनस 0.08 आएगा। मैंने आपको सिखाया था, पर मॉड के कारण 0.08 हो जाएगा। तो डेल्टा m2 क्या हो जाएगा? m एवरेज
माइनस M2। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो M एवरेज कितना है 2.22 माइनस M2 कितना है 2.1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा 2.22 2.1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12। तो 0.12 हो गया, मॉड के कारण तो पॉजिटिव ही आने वाला है। फिर डेल्टा M3, अगर डेल्टा M3 आप देखोगे तो वो क्या होगा M एवरेज माइनस M3। तो M एवरेज कितना है 2.5, तो 2.5 माइनस नहीं M एवरेज 2.22 है, सॉरी 2.22 माइनस 2.5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा 2.5 नॉट 2.22 यानी 0.28 बचेगा। तो ये क्या होगा माइनस 0.28, पर मॉड के कारण 0.28 ही बाहर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, डेल्टा M4 क्या होगा M एवरेज माइनस M4, सही है ना? तो M4 मेरे को लग रहा है मैंने M4 ऊपर ले लिया है, अभी M3 ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2.22 माइनस 2.2, तो ये 2.22 एंड 2.2 नॉट, तो ये 0, ये 2 होगा, ये 0, ये 0, तो 0.02, ठीक है। और फाइनली डेल्टा M5 कितना होगा M एवरेज माइनस M5। तो M एवरेज कितना है 2.22 माइनस M5 कितना है 2, तो ये 0.22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हैं किसके एब्सोल्यूट एरर्स के। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर्स यानी ये सभी ऐड हो जाएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे 0.08 प्लस 0.12 प्लस 0.28 प्लस 0.02 प्लस 0.22 डिवाइड बाय 5। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 0.2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 0.3, ठीक है, प्लस 0.22। बोलो बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या होगा, एक 2 आ जाएगा, 2 3 5 और 2 7, तो 0.72 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, तो 0.144। ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये ट्रू वैल्यू आ गई, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया मेरे दोस्तों, इतना लिख लीजिए। तो फिर मैं रिलेटिव एरर के बारे में बताता हूं। सो रिलेटिव एरर, तो ये रिलेटिव जो एरर है इसका मतलब क्या है, देखिए रिलेटिव एरर यानी क्या, एरर अपॉन हाँ, एरर कौन सा, मीन एब्सोल्यूट वाला, मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हो आप, अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। देखिए क्या होता है इन रिलेशन टू, भाई इस वैल्यू पर कितना एरर है। कुछ क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एरर अराउंड है तो मैं कुछ भी एरर लूं, भाई 15% का एरर, 20% का एरर हो गया तो उतना एरर नहीं चलता है। तो इट डिपेंड्स कि ये मीन वैल्यू से हमको पता चलेगा कि कितना परसेंटेज एरर है। फॉर एग्जांपल अभी कितना एवरेज एरर कितना निकला 0.144 अपॉन मीन वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2.22 इंटू 100। बोलो बात समझ में आ रही है? नीचे से 2 पॉइंट गए, ऊपर से तो ये 14.4 अपॉन 222 इंटू 100 होगा। तो अगर मैं क्या करूं, ऊपर से और 100 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये 222
हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर 2 को अगर डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, 1 1 1 जा, 2 7 जा, 7 20 जा हो जाएगा। तो 1 1 1 बाहर, 7 20 अंदर, तो 6 जा कितना होगा, 6 6 6। माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 1 जा तो ये 4, ये 5, तो ये कितना होगा, पॉइंट देंगे तो 0, 5 जा करेंगे तो 5 5 5 हो जाएगा, तो 4 जा करेंगे तो लगभग 6.4% मीन एरर निकल रहा है इस केस में। तो हर एक एक्सपेरिमेंट की एक ये यानी एरर की एक सीमा होती है, भाई कितना परसेंटेज तक एरर चलेगा, बराबर है ना, कितना परसेंटेज तक एरर चलेगा उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि भाई वैल्यू कुछ भी, एरर अलाउड है तो कुछ भी कर दे, भाई सर ने तो बोला है कि कभी परफेक्ट वैल्यू आती ही नहीं है, तो परफेक्ट वैल्यू आती नहीं है, एरर हमेशा आता है, पर उसको लिमिटेड क्वांटिटी रहता है, भाई एक 5% 10% तक आसपास आगे पीछे चल जाएगा। मेरे बात समझ में आ रही? तो इस केस में 6.4% था, तो जो रीडिंग लिखी जाती है, रीडिंग कैसे लिखी जाएगी, मास इक्वल टू 2.2322 ये वैल्यू आई, प्लस और माइनस 6.4%, और ये पूरा क्या है, ग्राम में है। ऐसे रीडिंग लिखी जाती है। तो अगर कोई आम इंसान लिखे इसको क्या बोलेगा, 2.22, पर एक साइंस के व्यक्ति को ऐसा पूरा आंसर देना चाहिए कि 2.22 प्लस और माइनस इतना परसेंटेज उस वैल्यू में फर्क आ सकता है। भाई हमने 2.22 बोला है तो आप 2.22 ही मत समझो, एरर के कारण 6% इधर उधर हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 6% क्यों होगा, कुछ सीजन वेरिएशन हो सकते हैं, कुछ अलग अलग कारणों से हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, पर 2.22 ये वैल्यू है, इस वैल्यू में इतना परसेंटेज फर्क आ सकता है, और ओवरऑल हम यूनिट लिखेंगे ये ग्राम में है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकालना। रिलेटिव एरर क्या है, एरर अपॉन मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू इनटू 100, मीन वैल्यू किसकी, इन सभी रीडिंग्स की। तो ये बहुत ही बढ़िया सम है, ऐसा बहुत बार थ्योरी में तो पूछा ही जाता है। 11th स्टैंडर्ड का जब आप यूनिट टेस्ट एग्जाम दोगे कॉलेज में पहला, 101% ये सम आने वाला है, 101%, यानी आप 1000 टक्के भी मेरे से लिखवा कर लो तो भी ये सम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आप ध्यान देकर करें। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, हमको जो सीखना है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है measured by any instrument। ये मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। देखिए एनी इंस्ट्रूमेंट से ये मिनिमम वैल्यू है। तो मान लीजिए आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी में कौन से कांटे हैं, आर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है कि नहीं है? घड़ी में कौन से कांटे हैं? घड़ी में 3 तरह के कांटे होते हैं। एक लंबा कांटा होता है, हाँ, जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, और एक छोटा कांटा होता है जिसको हम आर हैंड बोलते हैं, और एक दोनों के बीच में होता है जो सेकेंड हैंड होता है। तो अगर मैं किसको टाइम पूछूं, तो आपको टाइम पूछूं भाई टाइम कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 घंटा 25 मिनट हुए हैं। मैंने बोला नहीं और एक्यूरेट बता, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकेंड हो गए हैं, बराबर है? तो सेकेंड तक मैं बोलूंगा और एक्यूरेट, तो बोलोगे सर पागल हो गए क्या, इससे एक्यूरेट कैसे बताऊं? क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट इतना ही है कि आप सेकेंड तक ही मेजर कर सकते हो, बराबर है ना? मैं अगर आपको बोलूं कि ये आपकी स्केल है, आपके स्केल में आपने देखा होगा कि ऐसा 0 लिखा होता है,
फिर थोड़ी देर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के 1 लिखा होता है, फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के 2 लिखा होता है, फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के 3 लिखा होता है। ऐसे कर करके 15 तक लिखा होता है। 15 सेंटीमीटर की आपकी स्केल होती है। अगर मैं इतना सा पार्ट जूम आउट करता हूं, हाँ 30x जूम, 30 टाइम्स इसको जूम करूंगा, ओके 30x जूम, तो ये मान लो ये 0 दिखेगा, ये 1 दिखेगा। तो आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 के बाद एक बीच में ऐसा बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4, थोड़ा सा ठीक है, अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है ना, ऐसे होते हैं 1 2 3 5वां फिर बड़ा होता है। अगर मैं आपको बोलूं ऐसे स्केल में ये क्या है 1 सेंटीमीटर है और उसको फिर से ग्रेजुएशन किस में दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कौन सा है, mm है। तो अगर आपको मैं बोलूं 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, तो आप बराबर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक जाओगे, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे जो हैं 5 लोगे, तो बोलोगे सर यहां तक जो है डिस्टेंस वो 6.5 है। बोलो बात समझ में आ रही है। मैंने 7.2 दिया तो आप ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट क्या है, ये पूरा स्केल सेंटीमीटर में है, पर सेंटीमीटर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं बाद में और 0.1 तक ड्रॉ कर सकते हैं, यानी लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर तक गिन सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक हम लोग गिन सकते हैं। अगर 6.5 यानी नंबर के बाद भी एक यानी 0.1 सेंटीमीटर, 6.5 6.6 6.7 6.8 तक गिन सकते हैं, 7.5 7.2 यानी 0 के बाद एक नंबर तक गिन सकते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू। पर अगर मैं आपको बोलूं 6.32 ड्रॉ करके दिखाओ, तो या तो आप 6.3 ड्रॉ करोगे या कोई बच्चा 6.4 ड्रॉ करेगा। बोलेगा सर 0.01 कहां से निकालें, वो तो हो नहीं सकता, इजंट इट। तो आखिर पॉइंट यानी नंबर के बाद 0.1 तक ड्रॉ कर सकते हो, किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये लीस्ट काउंट हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट नहीं गिन सकते इसमें, इसके लिए और आपको बड़ी स्केल लगेगी जो हम लोग बाद में देखेंगे। पर फिलहाल अगर आप मान लो ये घड़ी से सेकेंड तक मेजर कर सकते, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, सेकेंड। पर अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो वो क्या करते हैं, सेकेंड के बाद मिली सेकेंड भी गिनते हैं, क्योंकि वहां मिली सेकेंड की भी कीमत है, ठीक है। अगर मैं मान लो वजन यानी भाजी लेने जाऊं, तो भाजी वाले के बाद मान लो इलेक्ट्रॉनिक वो ये होता है काटा, वो क्या करता है, अगर मैं देखूं, मैं उसको बोलूं 2 किलो ले, तो यहां पर लिखा था 2.000, इजंट इट। मैं बोलूंगा 2.5 किलो दे, तो 2.500, बराबर है ना। मैं बोलूंगा उसको 2 किलो 300 ग्राम दे, तो 2.300 दे सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कर सकता है, पॉइंट के बाद 3 नंबर तक गिन सकता है। मैं उसको बोलूं 2.315 kg दे, बराबर है, यानी वो 2.315 इससे दे सकता है। ये तो लीस्ट काउंट इसका क्या हो गया, 1/1000 kg, यानी 0.0001 kg तक वो गिन सकता है, जिसको हम दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। पर अगर यही काटा इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं होता और अपना सादा बैलेंस होता, तो वहां तो किलो में ही गिन सकते हैं। एक पेन होता है और बीच में काटा होता है, आपने देखा होगा, और फिर दूसरा पेन होता है, ये ऐसे सपोर्टेड होता है किसी चीज से। तो इस पे वो क्या करता है, एक खाली जो है भांडा रखता है और इस पे ये वजन रखते हैं, बरोबर है। तो ये वजन में क्या होता है, या तो आप 1 किलो ले सकते हो या 2 किलो ले सकते हो, तो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू हम कितना गिन सकते हैं, और उसी मिनिमम वैल्यू को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट। उसी मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू जो ली जाती है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। गॉट माय पॉइंट। इतना आप लिख लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमने लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा कि लीस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू है जिसका हम लोग गिन सकते हैं। अभी देखिए ये एरर आएगा तो उसको डील कैसे करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ एरर। अलजेब्रा ऑफ एरर, अलजेब्रा ऑफ एरर का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है आपके सामने, अगर आप अपना मोबाइल देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। इसका कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेथ होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है आपको अभी मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, पर 15.2 और 3 के बीच में है, ठीक है। लेंथ लिया आपके सामने स्केल से लिया है, तो लेंथ क्या है इसका 15.2 और प्लस और माइनस, देखो ये 15.2 होगा, 15 पॉइंट मेरे देखने का फर्क होगा। इसका लीस्ट काउंट आपको स्केल का पता है 0.1 होता है, कितना होता है 0.1, तो प्लस और माइनस 0.1, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका जो ब्रेथ है वो कितना होगा वो निकालते हैं हम लोग। ये 7.4 के आसपास, प्लस और माइनस 1, क्योंकि या तो 7.4 मेजर कर सकते या तो 7.5, ठीक है। मेरे पास कोई आया, मेरे को उसने पूछा कि आप मुझे L प्लस बी की वैल्यू बताओ। यानी अभी हम लोग क्या करने हैं, दो क्वांटिटीज हमने लिया हुआ है, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखो जब ऐड करूंगा मैं तो एरर्स क्या करने चाहिए, एरर्स क्या करने चाहिए, देखो ऐड करूंगा मैं तो ये 15.2 प्लस 7.4 प्लस और माइनस दोनों क्वांटिटीज हैं, उनको भी मैंने ऐड किया, दोनों एरर्स। मैं आपको फील कराता हूं, 2 मिनट रुकना, आपको फील आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बराबर किया है। 15 प्लस 6 22.6 हो जाएगा ना, 15 प्लस 7 22.6 प्लस और माइनस 0.2। देखो जिस बंदे ने लेंथ लिया था वो मुझे क्या बोलना चाहता है, लेंथ 15.2 प्लस और माइनस 0.1 है, यानी लेंथ कितना वेरी कर रहा है, लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस करते समय मींस 50.3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 15.1। ये वैल्यू मुझे ये बोलना चाहता है कि जो लेंथ आपने लिया हुआ है वो 15.1 से लेकर 15.3 तक कुछ भी हो सकता है एरर मिलाकर, ये उसका रेंज है, सही है ना। ब्रेथ वाला क्या बोलना चाहता है मुझे कि आपका जो ब्रेथ है वो 7.5 और माइनस करूंगा तो 7.3, 7.5 और 7.3 के बीच में ब्रेथ हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है। तो जो L प्लस बी लेंथ होगा, L प्लस बी, तो दोनों को एडिशन करना है। तो देखिए पॉसिबल सब कुछ है, तो अगर मैं बोलूं L प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, इसका मैक्सिमम लोगे, इसका मैक्सिमम लोगे, तो क्या होगा 15.3 प्लस 7.5, तो ये क्या होगा 22.8। और L प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम 15.1 प्लस 7.3। बेस्ट पॉसिबल वेज, मैक्सिमम वे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यही तो होगी। तो आप ध्यान दो 22.6 प्लस 0.8 0.2 यानी 22.8 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 22.4, ये भी तो वही बोल रहे हैं।
अरे ये भी तो वही बोल रहा है कि 22.6 प्लस 0.2 करोगे तो 20, ये क्या बोल रहा है, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये प्लस होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये माइनस होगा। देखो ये फील है इसकी, नहीं तो बताना तो इतना ही है। उसको बुक में क्या लिखा होगा, इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड देयर एरर्स आर आल्सो एडेड। ठीक है, एरर ऐड किया पर फील ये है उसकी। इसके हिसाब से एल प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 22.6 प्लस 0.2 यानी 0.8, और 22.6 माइनस 0.2 करेंगे तो 22.4, ये मिनिमम वैल्यू है। बराबर है ना। एरर के कारण हम बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना और कम से कम इतना, इस बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है क्योंकि एरर माना गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर होगा ही। अच्छा, अभी और अच्छा फील लेते हैं। मान लो दो, मैंने बोला n ऐसा है जिसमें क्वांटिटी है जिसमें इन दोनों को माइनस करना पड़ रहा है। देखो जब एरर प्लस हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 15.2 माइनस 7.4 करेंगे, प्लस और माइनस, एरर्स क्या करूं, एरर दोनों में 0.1 है। जब प्लस था तो प्लस आता है, जब प्लस कर रहे थे दोनों क्वांटिटीज तो एरर भी ऐड किए, तो जब ये माइनस कर रहे हैं तो एरर्स क्या करेंगे। आपके मन में ख्याल आता होगा कि माइनस नहीं, एरर फिर भी प्लस करते हैं। फिर से अभी आपको समझेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो 15.2 माइनस 7.4 करें आप तो ये 8, 7.8, तो ये क्या होगा 7.8 प्लस और माइनस 0.2। देखो एरर के कारण कुछ प्रॉब्लम होता है वैल्यू में, उसकी वैल्यू डिफर करती है। डिफर कितनी करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो मैंने डिफरेंस लिया तो m क्या बता रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू 7.8 प्लस 0.2 यानी 8 होगी या 7.6। भाई जो डिफर होगा, देखो मैं L क्या है, मुझे क्या मिला है 15.2 प्लस और माइनस 0.1, इसका मतलब L क्या हो सकता है 15.2, 15.3 और 15.1। B क्या है 7.4 प्लस और माइनस 0.1 था तो 7.5, 7.3। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, सोचो जो जिसको मैंने L प्लस और माइनस 0.1 यानी L की वैल्यू 15.1 से 15.3 तक आएगी। सोचो मैंने जिसको लेंथ मेजर करने के लिए दिया था उसने मुझे वैल्यू लाके दी 15.3 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाके दी। वैल्यू तो इसके बीच में रेंज करेगी ना, पर जिसको मैंने B निकालने के लिए बोला था उसने मुझे B क्या निकाल के दिया, मिनिमम वैल्यू लाके दी। हो सकता है ना, मैं एरर लिखने का मेरा मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकती है। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या है प्लस और माइनस 1 यानी या तो 7.5 आएगी मैक्सिमम वैल्यू, जा बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी 7.5 तक, घटेगी तो कब तक घटेगी 7.3 तक। दोनों बहुत ही मीन्स चीजें ये है समझने जैसी हैं। एरर जब भी मैं लिखता हूं तो मैं बताता हूं कि इन दोनों के बीच में ही मेरी बी की वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक डिफर हो सकती है बी की वैल्यू, यहां से यहां तक बी की वैल्यू डिफर। तो जिसको मैंने ये दिया था उसने ये लेके दिया, तो मेरा एन क्या होगा सोचो, एल माइनस बी 15.3 माइनस 7.3 यानी 8। पर जिसको मैंने L निकालने का काम दिया था वो 15.3 लेके आया, पर जिसको मैंने B निकालने के लिए दिया था वो मेरे लिए वो भी ये लेके आया वैल्यू, कौन सी 7.5। तो इस कॉम्बिनेशन में वैल्यू कितनी होगी सोचो, ये 4 हो गया, ये 13 माइनस ये 8 हो गया, तो 7.8 हो जाएगी वैल्यू।
कुछ लॉन्ग किया क्या मैंने? 7.8 आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? पर लाने एल वाले ने मेरे को ये वैल्यू दी और बी वाले ने मेरे को ये वैल्यू दी, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम जब हुआ तब क्या होगा? 15.1 माइनस 7.5, तो 7.6 आ रही है। मिनिमम वैल्यू ये हो रही है। तो जब मेरे को n देना है तो हमको क्या देना है? मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। देखो इसका वैल्यू मिनिमम आए और इसका मैक्सिमम आए तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7.6। तो इसका मिनिमम वैल्यू है 7.6, मैक्सिमम वैल्यू है 7.8। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ये दोनों ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करो, कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 22.8 ही आएगी, मिनिमम वैल्यू 22.4 ही आएगी। और इस केस में आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन लोगे एल और बी के तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 8 ही आएगी और 7.6। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मेरे फिजिकल क्वांटिटीज अलजेब्रा यानी क्या? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो अगर मेरे फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये स्क्रीन में आ रहा है, मैं देख रहा हूं आ रहा है, तो एरर्स ऐड ही होंगे, एरर्स ऐड ही होंगे। एरर्स को मुझे ऐड ही करना है, यानी एरर्स लेते समय ऐड करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही एरर की लेते हैं। सिंपल कंक्लूजन। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मैंने आपको क्यों बता रहा, आपको फील लाने के लिए कि अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी, मिनिमम वैल्यू यही आएगी अगर एरर्स दोनों ऐड करोगे तो। इसमें मैंने वही बताने की कोशिश की कि इसका आपने मैक्सिमम लिया, इसका मिनिमम लिया, या इसका मिनिमम लेकर इसका मैक्सिमम लिया और आपने डिफरेंस लेते गए तो मैक्सिमम एरर यही होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही होगी। आपको समझा? बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ये याद रखो कि अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे। एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐड करते समय ऐड किया और माइनस करते समय 0.1 माइनस 0.1 लूंगा तो एरर 0 हो जाएगा। भाई साहब वो नहीं चलता है, एरर 0 हो जाएगा। दोनों को माइनस करूंगा पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, आपके सामने निकाली मैंने, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 7.6 आ रही है, यानी एरर तो है 7.8 तो आ रही नहीं है। अगर देने वाले ने मेरे को ये 15.3 दी और बी वाले ने 7.3 दी तो दोनों का डिफरेंस तो ऐड बैठेगा और एरर मान लो 0 आ गया तो यानी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 7.8, जो कि बिल्कुल गलत है। आ रही बात समझ में? तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके एरर्स उतने बार ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ऐड ही होंगे। एरर्स ऐड ही होते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट के समय। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी इसमें कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो किसने मेरे को मोबाइल का पेरीमीटर पूछा होता तो पेरीमीटर कितना है? 2L + 2B। तो इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करता, इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करता, एरर 0.2 हो जाता, तो 0.2 यानी ऐड होगा तो एरर तो 0.4 आएगा मेरे भाई साहब। और ये दोनों मल्टीप्लाई, इसको अगर 2 से करूं ये होगा ना 2L + 2B, तो 2 6 12, 2 2 4 5, 2 2 4, बराबर है ना कैलकुलेशन? 22 हाँ 45.2 ± 0.4 आता। क्यों? क्योंकि ये 2 बार एरर होगा, ये 2 बार एरर होगा, तो इन दोनों को 0.2 0.4 आ गया, दोनों को ऐड किया है और फिर मैंने क्या किया, इसका तो 2L + 2B ही लगेगा, तो देते समय मैं ये वैल्यू दूंगा कि पेरीमीटर ये आ सकता है।
समझा? क्या किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना था तो एरर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और बाद में ऐड किया एरर्स को। तो ये बात आप समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो एरर हमेशा ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होते। ये सब्ट्रैक्ट की फील मैंने दी है आपको। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जय हिंद।